बोकारो दिन भर में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के सभी की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए मैराथन दौड़ सह तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भारत माता के रंग में डूबे इस मैराथन रैली की देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में बोकारो में एक अनोखा और अब तक का सबसे लंबा तिरंगा बनाया जा रही है, इसकी भी करेंगे चर्चा। आज़ादी के 75 साल के अद्भुत मौके पर हर घर तिरंगा अभियान में छुपे भाव और अच्छे से समझने के लिए बात करेंगे शहर के कुछ जाने माने लोगों से। एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक सप्ताह में भी होंगे शामिल। गरगा डैम पंप हाउस की भी करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की याचिका की खारिज। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2136 नए मामले, 10 लोगों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना मामले के मद्देनजर राज्य को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करने का एडवाइजरी जारी किया है। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला। सोने की कीमत 400 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम गिरी। सप्ताह के अंतिम दिन सेंसेक्स 130 अंक और निफ्टी 39 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन और करीबियों के सेल कंपनी के जरिए धन शोधन मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। गिरिडीह के बिंडी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी मुखिया पति मिंकू मंडल गिरफ्तार। पलामू में हुसैनाबाद के पूर्व विधायक संजय सिंह यादव पर जानलेवा हमला। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में सभी के सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से शुक्रवार को हवाई अड्डा बोकारो से पत्थरकट्टा चौक तक मैराथन दौड़ सह तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, एसडीओ चास दिल प्रताप सिंह शेखावत, अपर नगर आयुक्त चास अनिल कुमार सिंह एवं और अन्य आला अधिकारियों ने भाग लिया। इनके अलावा इस रैली में सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ, एनसीसी, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, आम जन भी हिस्सा लिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो आज़ादी के 75वें सालगिरह में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के तहत आज एक 2 किलोमीटर का वाकथॉन बोकारो जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें कि आयुक्त महोदय, जिला प्रशासन, पुलिस के सभी पदाधिकारी और जवान, सीआरपीएफ के डीवाईसी साहब और सभी जवान, सीआईएसएफ के पदाधिकारी और जवान, सिविल डिफेंस, एनसीसी और जो सिविलियन है सभी लोगों को अत्यंत चाहिए। ये जो कल से घर घर तिरंगा का जो अभियान है उसके लिए लोगों को जागरूक भी करना है और 15 अगस्त आने वाला है, उसके लिए लोगों को बताना है कि हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता को लेकर आज जिला प्रशासन के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय, साथ में कमांडेंट डीवाईसी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनसीसी के कैडेट्स, सिविल डिफेंस फोर्स के वॉलंटियर्स, ओल्ड आर्मी एसोसिएशन के लोग और यहाँ के सभी नागरिकों को, स्कूल के बच्चों के साथ आज वॉकाथन का आयोजन हम लोगों ने किया है। वॉकाथन का हम तिरंगा रैली
जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हर घर तिरंगा अभियान के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाएं और आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए लोगों को इसके बारे में हर घर किस प्रकार से हम लोगों को पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ इसको बनाना है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बोकारो में दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा बनाया जा रहा है। इस तिरंगे की लंबाई 3500 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर होगी। यह झंडा 14 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होगा। जानकारों का दावा है कि यह अपने तरह का अनोखा तिरंगा होगा और तिरंगा यात्रा बोकारो चास स्थित जोधाड़ी मोड़ से लेकर महावीर चौक होते हुए धर्मशाला मोड़, नया मोड़ तक निकाली जाएगी, जो बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग में होते हुए सेक्टर 9 जाएगी। बोकारो के चास प्रखंड के पिंडा जोरा में एक दुकान में बन रहा है। ये तिरंगा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 3500 मीटर का यह तिरंगा नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। नहीं, ज़िंदगी में इतना बड़ा झंडा बनाए थे नहीं। और सर मेरा ये है संजीव सिंह है, इसी के माध्यम से हमको मुलाकात हुआ और बातचीत से बैठ के हम लोग इसका किए और सुलझ किया। और संजीव सिंह सर हम बोला कि एक सिलाई करके हमको 13 तारीख तक दे दीजिएगा, ये सब झंडा फहराएंगे 14 तारीख को। कितना लंबा झंडा है ये बन रहा है और कब इसको जो है किया जाएगा, और ये क्या सबसे बड़ा मतलब विश्व का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ? देखिए, ये झंडा की लंबाई जो है मीटर में 3500 मीटर है और किलोमीटर में 3.5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर। और ये विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा राष्ट्रीय ध्वज होगा जो हमारा तिरंगा होगा। इससे पहले इतना बड़ा राष्ट्रीय ध्वज विश्व में कभी किसी देश में नहीं बना है और शायद अब बन तो सकता है, पर फिलहाल इतना बड़ा नहीं बना है। इससे पहले जो सबसे बड़ा ध्वज बनाया गया था वो मिस्र में, इजिप्ट में लगभग जो है 2.5 किलोमीटर का था, 2500 मीटर का था। ये आज के तारीख में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज होगा जो हमारा भारत का तिरंगा होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जब हर एक भारतवासी भारत के रंग में रंगा हुआ है और बोकारो के कोने कोने में भी यही बात दिख रही है। जिले में कई जगह अलग अलग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इस अद्भुत मौके को हर घर तिरंगा अभियान में छिपे भाव को अच्छे से समझने के लिए हमने बात की शहर के कुछ जाने माने लोगों से। सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है हर घर तिरंगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसके हिसाब से ये कि गवर्नमेंट चाहती है कि भारतवर्ष के हर नागरिक, हर लोग अपने घर पे तिरंगा फहराएं, तिरंगा के महत्व को समझे। तिरंगा तो हमारे लिए स्वाभिमान है, तिरंगा देश की शान है और इसको हर लोग, इसका ऐसा नहीं कि जो सरहद पे लड़ रहे हैं वही तिरंगा के इसके समझे। हर लोग अपने अपने घर पर फहराएं और तिरंगा सबकी शान है, सबकी जान है, तिरंगा सबके लिए बराबर है। तो उसके महत्व को समझते हुए आज़ादी की जो सांस हम ले रहे हैं, इस 7.5 दशक हुआ हमें आज़ाद हुए, तो इसकी स्वाधीनता को, स्वावलंबन को जो महसूस करे हर भारतीय और शान से इसे अपने घर पर फहराएं। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि एक डॉक्टर होने के नाते कि इस आज़ाद भारत में हम स्वस्थ रहें। मैं ये कहना चाहूँगा एक शिक्षक के तौर पे कि अपनी माँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं और निश्चित ही भारत माता को हम अपने माँ के तुल्य समझते हैं, उनका सम्मान बहुत बड़ा है और वो निश्चित ही महान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ या खुद से भी ये सवाल हमेशा पूछता हूँ कि अपने माँ के शान में उनके वैश्विक स्थिति को, उनकी सामाजिक स्थिति को, उनकी आर्थिक स्थिति को और सबल करने के लिए हम अपना योगदान कितना दे पा रहे हैं। अगर हम इस तरफ योगदान दे पा रहे हैं
तो हर दिन हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है। हर दिन हम पराधीनता से बाहर निकल रहे हैं। कभी हम शिक्षा के लिए आगे जाते हैं, कभी हम व्यापार के लिए जाते हैं, कभी हम स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, कभी वैश्विक मूल्यों के लिए जाते हैं, कभी क्लाइमेट चेंज के लिए जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने देश के लिए हर घर तिरंगा ज़रूर लगाएं, हर दिल में तिरंगा बसता है। हम लोग व्हाट्सएप पे डीपी लगाएं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम अपने राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, इस देश को महान बनाए रखने के लिए हमारा योगदान क्या है। और ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सीमा पे जाके लड़े तो ही देश के लिए योगदान दे सकता है। हम देश के लिए योगदान अपने घर में बैठ के भी दे सकते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी अगर मन लगा के पढ़ता है, परिश्रम करता है, तो वो देश का एक अच्छा नागरिक कल को बनेगा, वो भी योगदान कर रहा है। एक अच्छे डॉक्टर अगर इलाज करते हैं तो वो भी योगदान कर रहे हैं। शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ाते हैं बच्चों को तो ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हैं। तो हर आदमी अपने तरीके से देश के लिए योगदान दे रहा है। ये अमृत महोत्सव सब लोग बहुत धूमधाम से मनाएं, सबको बहुत सारी शुभेच्छा। लेकिन साथ ही ये ज़रूर हर दिन सोचें, सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को नहीं, कि इस देश को महान बनाए रखने के लिए और महान बनाने के लिए, प्रगति के पथ पे इसको प्रगतिशील बनाए रखने के लिए हम अपना योगदान प्रतिदिन हर पल दे पा रहे हैं या नहीं। अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं और घर घर तिरंगा की जो कंसेप्ट रखा गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तिरंगा का महत्व हम लोग सब लोग जानते हैं, पर है कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, भूल रहे हैं। इस लोगों में फिर से जोश भरने के लिए ये काम किया गया। और तिरंगा का क्या महत्व है, इसको हम एक घटना से कोरिलेट करके देख सकते हैं। यूक्रेन में जो इतनी बम्बार्डिंग हो रही थी, सब हो रही थी, तो एक झंडा ही था जिससे जितने हमारे देश के स्टूडेंट थे झंडा दिखा के ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। उस दिन उन्हें भी हमारे झंडे का महत्व पता लगा होगा। इसीलिए हम सभी को अपने झंडे का महत्व पता रहना चाहिए। ये तिरंगा हर घर में नहीं, हर के दिल में जल रहा है। और खाली बड़े बड़े घरों में ये तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है, ये सभी लोग फहरा रहे हैं। वो चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हों, चाहे आर्थिक रूप से सबल लोग हों, क्योंकि हर के घर में, हर के दिल में ये लौ है कि हमारा देश महान है। ए वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ भी रहूँ तो आबाद रहे। मेरा वतन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा भारत महान। साथ ही इस अनोखे 15 अगस्त बोकारो में आयोजित किए जा रहे हैं कुछ कार्यक्रम पर भी एक नजर डालेंगे। झारखंड हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर ने 15 अगस्त को रक्तदान शिविर लगाने का आयोजन किया गया। साथ ही साथ राजेंद्र नगर चीरा चास में आरएनबी हॉस्पिटल एंड पाल आई रिसर्च सेंटर की ओर से 15 अगस्त को फ्री आई चेकअप कैंप भी होगा, जो सुबह 10 बजे से की जाएगी। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को साहित्य क्लब के द्वारा सांस्कृतिक सप्ताह शुरू हुई। जयंतु संस्कृतम 2022 के नाम इस कार्यक्रम में कक्षा 5 से लेकर 10 तक के 20 विद्यार्थियों ने श्लोक वाचक किया। सभी विद्यार्थी श्लोक शास्त्री के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित दिखाई दिए। सभी ने एक से बढ़कर एक संस्कृत श्लोक वाचक किए। उप विकास आयुक्त सह जियाडा बोकारो की क्षेत्रीय निदेशक कृति श्री जी ने शुक्रवार को गरगा डैम पंप का निरीक्षण किया। अब जिले के प्रखंडों के 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। कथारा क्षेत्र के 9 वरीय लिपिकों का ट्रांसफर। फुसरो में बड़ा नाला के आसपास कई घरों में घुसा पानी, कई जगह जल जमाव से निवासी परेशान। नवाडी में शहीद गणेश महतो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट सोमवार से। बोकारो में खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। भंडारीदा पहाड़ी मार्ग का गार्डवाल गिरा। बराईकला में महिला द्वारा फंदे से लटककर जान देने का मामला। चंद्रपुरा में डीवीसी सीटीपीएस के प्रोजेक्ट ग्रेड के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 180 लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।